जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक बार पश्चिम बंगाल के श्रीखंड नामक स्थान पर श्री भगवान के एक भक्त श्री मुकुंद दास रहते थे। श्री मुकुंद दास के यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ जी का श्री विग्रह यानी श्री मूर्ति थी। वो उनकी सेवा करते थे। एक बार श्री मुकुंद दास जी को किसी कार्य के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में गोपीनाथ जी की सेवा होती हैं, इसलिए बड़ी सावधानी से उनको भोग इत्यादि लगाना। यह सब अपने पुत्र को बताकर श्री मुकुंद दास जी अपने कार्य के लिए चले गए। पिताजी के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए। दोपहर के समय माताजी ने आवाज़ देकर कहा कि अरे रघुनंदन, भोग तैयार हैं, आकर ठाकुर को भोग लगा दे। रघुनंदन खेल छोड़कर आए। वो हाथ पैर धोकर भोग की थाली श्री गोपीनाथ जी के आगे सजाई। फिर श्री गोपीनाथ जी से बोले, लो जी, आप ये खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। श्री रघुनंदन अभी बालक ही थे, इसलिए बड़े ही सरल भाव यानी बालक बुद्धि से रघुनंदन ने श्री गोपीनाथ जी से निवेदन किया। फिर वे खेलने चले गए। कुछ देर बाद उन्हें याद आया कि गोपीनाथ जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब आप थाली लेने आएंगे। ऐसा सोचकर वह घर के मंदिर में आए। आकर देखा कि भोग तो ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है जैसा वे उसे छोड़कर गए थे। बालक रघुनंदन ये देख घबरा गए और कहने लगे, अरे आपने इसे खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता लगेगा तो बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गोपीनाथ जी ने खाना शुरू नहीं किया। अब तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगे। वह हाथ जोड़कर कहने लगे, आप खाओ, आप खाओ, और अनुनय विनय करने लगे। भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। रघुनंदन के सामने बैठकर खाने लगे। खाने के उपरांत श्री रघुनाथ जी की फिर से मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने कुछ कुछ थाली उठाई और माँ को दे दी। माता ने खाली थाली देख सोचा कि अबोध बालक हैं, भूख लगी होगी, इसलिए स्वयं प्रसाद पा लिया होगा या मित्रों में बांट दिया होगा। बालक को संकोच ना हो, इसलिए माता ने बालक से कुछ पूछा ही नहीं। शाम को श्री मुकुंद जी घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा कि सेवा कैसी हुई? रघुनंदन जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी। श्री मुकुंद दास जी ने कहा, जाओ कुछ प्रसाद ले आओ। रघुनंदन ने उत्तर दिया, प्रसाद? वो तो गोपीनाथ जी ने सारा ही खा गए, कुछ तोड़ा छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर श्री मुकुंद दास जी बहुत हैरान हुए। उन्हें पता था कि इतना नन्हा बालक झूठ नहीं बोल सकता। कुछ दिन बाद रघुनंदन को बुलाकर कहा कि मैंने आज भी किसी कार्य से बाहर जाना है, इसलिए गोपीनाथ जी की ठीक ढंग से सेवा करना। उस दिन की तरह श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए, किंतु कुछ ही समय बाद भोग लगने से पहले वापस आ गए और घर में छिप गए। माता ने उस दिन विशेष लड्डू तैयार किए थे। उन्होंने बालक रघुनंदन को बुलाकर कहा, आज गोपीनाथ को ये लड्डू का भोग लगाओ और सब ना खा जाना। बालक माँ की बात समझा नहीं, किंतु गोपीनाथ जी के पास भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा थाल गोपीनाथ जी के आगे सजाया। वो हाथ में लड्डू लेकर गोपीनाथ जी की ओर करते हुए बोले, माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खाओ, लो ये खा लो। रघुनंदन फिर से रोना प्रारंभ न कर दे, इसलिए गोपीनाथ जी ने हाथ बढ़ाया और लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू ही खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो श्री गोपीनाथ जी के हाथ में ऐसे ही रह गया। यह देखकर श्री मुकुंद दास जी प्रेम में विभोर हो गए। उनके नैनों से आंसुधारा चलने लगी, कंठ गदगद हो गया और अति प्रसन्न होकर आपने श्री रघुनाथ जी को गोद में उठा लिया। आज भी श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं। कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। लाला ने
ग्वाल मित्रों का सम्मान किया है। मित्रों ने कहा, लाला तू निष्ठुर हो गया है। कन्हैया, निष्ठुर हुए बिना आगे की लीला नहीं हो सकती। तुम मेरे माता पिता का ख्याल रखना। नंद बाबा को वंदन कर उन्हें गाड़े में बिठाया है। व्रजवासी का प्रेम देखकर मथुरा के यादवों को आश्चर्य हुआ है। गोकुल के श्री कृष्ण अनुपम हैं, उनका स्वरूप दिव्य है और आनंद अलौकिक, किंतु तत्व गोकुल और मथुरा में श्री कृष्ण एक ही हैं। 11 वर्ष के बलराम और श्री कृष्ण को वासुदेव ने जनोई दी हैं। गंगाचार्य ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। श्री कृष्ण और बलराम ब्रह्मचारी हुए हैं। यह संसार माया में है। जो संसार में फंसा है उसे सत्संग और गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु सेवा का आदर्श स्थापित करने हेतु श्री कृष्ण शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन क्षेत्र में संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या प्राप्त करने गए। सुपात्र संत की सेवा किए बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। किसी तपस्वी पवित्र संत की तन मन से सेवा करोगे तो उनके अंतर से आशीर्वाद मिलेंगे। सेवा द्वारा प्राप्त विद्या सफल होती हैं। श्री कृष्ण गुरु के लिए जंगल में से लकड़ी लाते थे और पानी भी भरते थे। श्री कृष्ण ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में आध्यात्म विद्या प्राप्त की है। पैसे कमाने की विद्या नहीं, आजकल पैसा कमाने की विद्या पढ़ाई जाती हैं। सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने वाली नहीं। विनय, विवेक, संयम और आत्म स्वरूप का ज्ञान आजकल कोई नहीं देता। आजकल ज्ञान बहुत बढ़ गया है पर उसका उपयोग छल कपट में किया जाता है। श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने आए तब एक गरीब ब्राह्मण पुत्र के साथ श्री कृष्ण की मैत्री हो गई। वह सौराष्ट्र का था और उसका नाम सुदामा। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन, निग्रह करने वाला। इंद्रियों के निग्रह के बिना न तो विद्या मिलती है और न फलती है। विद्यार्थी के लिए इंद्रिय दमन बड़ा आवश्यक है। ऐसी सूचना देने के लिए ही शायद सुदामा के सिवाय अन्य किसी सहपाठी का निर्देश भागवत में नहीं है। सुदामा के साथ मैत्री करने वाला ही सरस्वती की उपासना कर सकता है। सुदामा उस संयम व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जो आत्म तत्वों का संदीपन करा सके। वह संदीपनी है, वही गुरु है। सदगुरु बाहर से कुछ नहीं लाते, वे तो जो भीतर हैं उसी को जागृत करते हैं। ज्ञान मार्ग तो प्राप्त की ही प्राप्ति कराता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।